बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिकॉर्डिंग का हमारा टॉपिक है सिस्टम्स थ्योरी। सिस्टम्स थ्योरी को हम लोग डिटेल से समझेंगे। हमारा इससे पहले टॉपिक था थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। इसको हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम लोग अपने इस लेक्चर को समझेंगे। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक शाख है जो क्या करती है, जो डील करती है किसके साथ जी, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर जो उलझे हुए ढांचे होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, उसके साथ दैट रिलेट द ह्यूमन विद सोसाइटी एंड साइंस। और यही थ्योरी ऑफ सिस्टम, यही साइंस की शाख ताल्लुक जोड़ती है इंसान का साइंस और सोसाइटी दोनों के साथ, इज नोन एज सिस्टम थ्योरी। से सिस्टम थ्योरी कहा जाता है। अब हम लोग इसको आसानी से समझ लेते हैं कि सिस्टम थ्योरी साइंस की एक ऐसी शाख है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है और इंसान को सोसाइटी और साइंस के साथ जोड़ती है। उसको जो है वो क्या कहते हैं, सिस्टम थ्योरी कहा जाता है। इट गिव्स अ वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। ये एक रास्ता देती है कि हम लोग समझ सकें जो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रही है उसको डिफरेंट वेरिड पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट मनाजिर से, मुख्तलिफ तरह से उसको समझ सकें। हाउ डिफरेंट सिस्टम्स एंड सब सिस्टम ऑपरेट, और इस बात को समझ सकें कि मुख्तलिफ तरह के सिस्टम कैसे काम करते हैं और उनके अंदर जो सब सिस्टम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। हाउ दे आर इंटीग्रेटेड, वो कैसे जुड़े होते हैं, कैसे मिलकर काम करते हैं। हाउ दे ग्रो, कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे ट्रेन होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। एंड हाउ दे चेंज विद टाइम, और टाइम के साथ कैसे तब्दील होते हैं। अच्छा, यहाँ से अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ साथ नोट्स में भी लिखा हुआ है। व्हाट इज सिस्टम्स थ्योरी। तो सिस्टम थ्योरी क्या है, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ये वाला आंसर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने आपको डिटेल में अभी समझा दिया है। आगे चलते हैं जी। सिस्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के हर लेवल पर सिस्टम का मुशाहिदा किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेवल कौन सा हो सकता है जी, लेवल ये है कुछ नेचर लेवल के सिस्टम्स होते हैं। नेचर से मुराद ये है जो खुदा ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। और कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो इंसान ने बनाया है, तो वो इंसान के लेवल के सिस्टम्स होते हैं। ठीक हो गया। तो वो ऑब्जर्व, वो कह रहा है मुशाहिदा सब सिस्टम्स का किया जा सकता है, वो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं या फिर कैसे ऑपरेट किया जा रहा है उनको। स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ नेचर, नेचर लेवल का सिस्टम, एंड गोइंग ऑल द वे अप टू लेवल्स ऑफ सिस्टम्स डिजाइन्ड बाय ह्यूमंस, और उस लेवल तक जाना जो इंसान छोटे बड़े सिस्टम से है वो बनाता है। दीज कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये जो सिस्टम है ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, सच एज जैसा कि कार। पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कार की एग्जांपल भी डिटेल से ली थी। प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। कैसे प्रोसेस, सच एज द यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस, यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो हो सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, या कोई एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सच एज मैथमेटिकल फार्मूला, जैसे कि मैथमेटिकल फार्मूला या इस फार्मूले के ऊपर कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो। अब यहाँ पर उसने बताया है कि ये जो है तीन तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं। दीज कैन बी, दीज से उसकी मुराद था कि लेवल ऑफ सिस्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो ह्यूमन से डिजाइंड हो, वो सिस्टम्स डिजाइंड बाय ह्यूमंस हो, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कार, वो प्रोसेसेस हो सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट व्हाट लेवल सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड, किस लेवल पर सिस्टम को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसका आंसर आप ये वाला दे देंगे। ये सिस्टम से लेकर यहाँ तक जो आपको नजर आ रहा है मैथमेटिकल फार्मूला तक। आगे चलते हैं जी। थिंकिंग अबाउट हाउ सिस्टम्स ऑपरेट, इस बारे में सोचना कि सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंड हाउ दे नीड टू बी डेवलप्ड, हमारी मदद करते हैं इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कि उनको कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए। एंड नर्चर्ड, और नर्चर का मतलब होता है उनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए, मतलब उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए,
को किस तरह से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सकें क्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर, मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, लाइक कंप्यूटिंग से मुराद होता है वो काम जो कंप्यूटर करे, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंसेज, इन सब फील्ड्स के अंदर सिस्टम को अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए ताकि वो इन अ गुड वे, इन अ बेटर वे काम कर सके। और ये हम लोगों को सिस्टम के बारे में जब हम सोचते हैं उस चीज़ वो हम लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि हम लोग सिस्टम को किस तरह से डेवलप करें और किस तरह से नर्चर आउट करें। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ सिस्टम ऑपरेट। इस बारे में सोचना कि सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, इसका क्या फ़ायदा है। तो इसका आंसर ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये थिंकिंग से लेकर और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एंड सोशल साइंस तक। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। मैंने आपको ये डिटेल से समझा दिया है। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में अब जो हम लोग ये हिस्सा पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी इंट्रोड्यूस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सिस्टम थ्योरी के इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। टू एम्फेसाइज, इस चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स उनके ऊपर जोर देने के लिए या इनको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। इस रिकॉर्डिंग में यही कुछ जाना था। थैंक्स अ लॉट।